रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स। तो व्हाट्सअप बडीज, इस वाली वीडियो में मैं रवि स्पोरमैन, जो मार्वल स्टूडियोज के फैंस हैं वो इन एक्टर को जानते होंगे। उनकी जो हमें लेटेस्ट नेटफ्लिक्स की एक मूवी देखने को मिली है जो कि नोवेल पे बेस है, इसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ कि ये वाली मूवी मुझे कैसी लगी और आप लोगों को ये वाली मूवी देखनी चाहिए, और अगर देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि इस वाली मूवी को 2026 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से बनाती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि ये वाली मूवी 2026 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से है, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। मगर सबसे पहले इस ब्यूटीफुल मूवी की स्टोरी पर आ जाते हैं। तो जो ये वाली मूवी है हमें जो है ना एक नोवेल पे देखने को मिली है बाय द सेम नेम, और ये वाला नोवेल लिखा है नन अदर देन शेल्बी वैन पेल्टर ने। और जो ये वाला नोवेल है ये इधर 2022 में लिखा गया था, तो यह ज्यादा पुरानी इधर बात है नहीं, और उस पर यह वाली मूवी बेस है। अगर मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात करता हूँ ना, तो इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज्यादा हमें एक आप कह लें कि जॉयफुल भी देखने को मिली है, इमोशनल भी देखने को मिली है। हमें ना यहाँ पे टोवा नामी एक करैक्टर देखने को मिलती है जिसकी जो उम्र है हमें 70 साल से भी ज्यादा दिखाई जाती है, और कैसे उसका जो सन है, उसके जो इधर हस्बैंड है वो उससे इधर दूर चले गए हैं, तो वो कैसे अपने आप को बिजी रखने के लिए ना एक एक्वेरियम में नाइट को इधर काम करती है क्लीनिंग का, जिससे उसको जो इधर क्लीनिंग लेडी है वो कहा जाता है। और कैसे उस वाले एक्वेरियम में उसकी जो है ना हमें एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप देखने को मिलती है नन अदर देन एक ऑक्टोपस के साथ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये अपने उसके दिन ब दिन में जो कुछ भी होता है ना, जो ऑक्टोपस है उसके साथ डिस्कस करती रहती है कि अब मेरे साथ ये हुआ, मेरी लाइफ में अब ये हो रहा है, आगे मैं ये करना चाहती हूँ। तो हमें काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। मगर उसके थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि उसी वाले एक्वेरियम में एक और आदमी काम करने आ जाता है, यानी कि रवि स्पोरमैन का जो कैरेक्टर इधर कैमेरॉन है। अब इसके बाद में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो उधर काम करने क्यों आता है, मगर हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो दोनों है इधर यहाँ पे टोवा और जो इधर कैमेरॉन है, इन दोनों का बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड, आप एक मदर सन वाला बॉन्ड कह सकते हैं, शेयर होता है। यहाँ पर जो टोवा होती है वो कैमेरॉन की मदद करती है जिस काम से वो इस टाउन में आया होता है उसको फाइंड करने के लिए। तो ये हमें इस मूवी में दिखाया गया है। तो जैसे हमारा एज यूजुअल पैटर्न होता है, सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कि मुझे कैसी लगी। अगेन मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था, आई थिंक 2026 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से ये है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा ये वाली मूवी अच्छी लगी है। हमें जो है ना ये डिफरेंट थीम के बारे में दिखाई गई है, जैसा कि ग्रीफ हो गए, लोनलीनेस हो गई, यहाँ पे आपके जो इधर पास के ट्रॉमा है आप उससे ओवरकम कैसे करते हो। हम जिंदगी में बात करते हैं ना कि आपको ऐसे मसलों का हल इन जरिए मिलता है जिससे आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। तो इन सारी चीजों को ब्यूटीफुल मूवी में जो है ना बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर तो आप लोगों ने नोवेल पढ़ा है, जो कि मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ा होगा तो आई एम श्योर कि आप लोगों को इस पूरी मूवी की जो मेन थीम है वो मूवी देखने के बाद और अच्छे से भी इधर समझ आ गई होगी। चाहे वो इधर कैरेक्टर से लेके हो जाए, स्टोरी से लेके हो जाए, हमें जो यहाँ पर हर कैरेक्टर को जिस वे में दिखाया गया है ना कि हर वे में वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जो कि उसको करना चाहिए, और जिस तरह की स्टोरी हमें इमोशनल वे में एंड होती है। इस वाली मूवी को मैं अगर याद भी रखना चाहूंगा ना, हमें जो इसमें पूरा एक कोर एलिमेंट ग्रीफ का देखने को मिल रहा है, इमोशन का देखने को मिल रहा है, उससे ज्यादा जो इसका स्क्रीन प्ले, आई मीन बहुत ही ब्यूटीफुल वे में इसके स्क्रीन प्ले को इधर लिखा गया है। मूवी एक ऐसा स्क्रीन प्ले है कि मूवी में ना हमें जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है ना सब प्लॉट्स देखने को मिलते रहते हैं। जैसे मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलता है, हमें जो है ना इधर टोवा देखने को मिल रही होती है, कैसे अपने उसने ना एक कनेक्शन बताया हुआ है ऑक्टोपस के साथ। मगर मूवी जैसे जैसे आगे जाती है हमें जो यहाँ पे कैमेरॉन का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, उसने भी यहाँ पर ऑक्टोपस के साथ जो कनेक्शन बना रहा है। आगे जाके हमें ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे कैमेरॉन आया हुआ है असल में उसका मिशन क्या है, यहाँ पर किसको ढूंढ रहा है, वो क्यों आ रहा है। तो मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना हमें कुछ इधर इंटरेस्टिंग वे में देखने को मिल ही रहा होता है। तो स्क्रीन पर मूवी का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग है, आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगा, और जिसको कहता है ना एक बहुत ही प्रोमिसिंग हमें इसका स्क्रीन पर देखने को मिला है। अगली चीज के बारे में मैं जो बात करना चाहूंगा, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेन कोर एलिमेंट्स ऑफ दिस फिल्म, हमें जो इसमें ऑक्टोपस देखने को मिला है। बाय द वे यहाँ पे जो ऑक्टोपस कैरेक्टर है उसको वॉइस किसने दी है, अगर तो आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो नन अदर यहाँ पर एक्टर एल्फ्रेड मोरिना, इन्होंने ही इस वाले कैरेक्टर को वॉइस दी है ऑक्टोपस को। और यहाँ पे आप सब जानते होंगे कि ये डॉक्टर ऑक्टोपस का कैरेक्टर प्ले करते हैं एमसीयू यानी कि स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में। तो ये भी बहुत अच्छा रिजेम्बलेंस ही, मतलब हमें ये फिजिकली तो नहीं देखने को मिले मगर इनकी वॉइस तो ये भी बहुत ही ज्यादा हमें कनेक्शन देखने को मिला। एंड आई मीन हमें जो इधर ऑक्टोपस का कैरेक्टर दिखाया गया है, लाइक इस वाले कैरेक्टर को तो ना मैं याद रखने जा रहा हूँ। हम ऐसे बात करते हैं ना, हमें मूवीज में अगर कोई एक ऐसा इमोशनल कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि ह्यूमन नहीं होता, उसको देखने का एक अलग ही तरह से नजरिया होता है। इस वाली मूवी में जो
ऑक्टोपस को दिखाया ना, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग इसको कहीं ना कहीं उस तरह से देख सकते हैं। हमें जो इधर इसी साल बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी देखने को मिली थी, इधर आप लोगों को रिव्यू मिल जाएगा, प्रोजेक्ट हेल मेरी। हमें जो उसमें यहाँ पे रॉकी कैरेक्टर देखने को मिला था, पूरी मूवी में हमें ऑक्टोपस का कैरेक्टर इसी तरह से दिखाया जाता है कि कैसे जो है ना ये इधर जो ह्यूमंस है इनको यहाँ पे एग्जामिन कर रहा है। टोवा की कैरेक्टर देखने को मिल रही है, वो यहाँ पे इसको दिन ब दिन बताती है, तो उसको जो है ना ये इंटरप्रेट करके हमें बताता है। यस, पूरी मूवी में हम यहाँ पे इसके पर्सपेक्टिव से भी चीजें देखने को मिली है, जिस तरह से ये नरेट कर रहा होता है, हमें इसकी नरेशन इधर दिखाई गई है। तो ये जो सारी चीजें ना, मुझे तो ये वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है, बहुत इमोशनल कैरेक्टर है। मूवी की स्टार्टिंग में इसको जिस तरह से दिखाया, जो हमें पूरी मूवी की मेन थीम देखने को मिल रही है ना, कैद होने की, कि ये भी वहां से आजाद होना चाह रहा है, कि कैसे जो है ना इसको यहाँ पे समंदर में रहता था, फिर आगे जाके इसको एक्वेरियम में कैद कर दिया गया, और कैसे अब ये यहाँ से आजाद होना चाहता है, इसके पास ज्यादा टाइम रह नहीं गया। तो इसका भी जो कैरेक्टर है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, और आगे जाके मे भी आप लोगों को लगे कि यार इसको ये दिखा क्यों रहे हैं, मगर ट्रस्ट में मूवी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। इसका हमें बहुत ही ज्यादा मेटाफोरिकली भी कह सकते हैं, दूसरे वे में भी कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल इधर देखने को मिलता है। और देखिए, आप लोगों ने भी मेरे मुंह से काफी दफा ये वाली चीज सुनी होगी कि जो इधर अच्छी मूवीज होती है ना, उनको ज्यादा टाइम लगता नहीं है हमें बताने के लिए, और हमें जो है ना उनको काफी डीपली जाके एग्जामिन नहीं करना पड़ता कि यार ये वाली मूवी अच्छी है तो अच्छी क्यों है। इट्स वन ऑफ दोज मूवीज। मूवी की जो यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट है ना, उसी में मूवी आप लोगों को हुक करके रख लेगी। हमें जो इधर ऑक्टोपस दिखाया गया है, जब वो स्टार्टिंग लाइंस बोलता है, अपनी लाइफ के बारे में बताता है, ह्यूमंस के बारे में बताता है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो सारी चीजें ना आप लोगों को भी अपने साथ कनेक्ट करके रख लेगी। हमें जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है वो देखने को भी नहीं मिलते ना, वहीं से एक ब्रीफ आना स्टार्ट हो जाता है, जहां पर जो ऑक्टोपस है, एक जो क्रूशर रोल है ना, वो देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, तो ये जो ह्यूमंस है ना, इसको अपने वे में, जिसको कहते हैं ना, इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे एनालाइज कर रहा है, और ह्यूमंस को इस वाली मूवी में ये क्रीचर्स कह के बुलाता है। ये भी काफी ज्यादा अच्छी चीज है। और अगर मैं मूवी के बारे में बात करता हूं, तो मूवी की स्टोरी मैंने बोला कि बहुत ही ग्रिपिंग है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही होती है ना, हमारा वहीं से सस्पेंस बहुत ज्यादा हो रहा होता है कि एक्चुअली में यहाँ पे जो टोवा है, उसकी जो हमें मिस्ट्री देखने को मिल रही है, वो सोल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यहाँ पे जो हमें कैमरॉन देखने को मिल रहा है, उसकी मिस्ट्री का क्या होगा। और ये वाली मूवी अगर आप लोग वैसे देखें तो इतनी ज्यादा मिस्ट्री का या थ्रिलर नहीं है, मगर मूवी के एंड में जब सब कुछ रिवील होता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, हार्ट वार्मिंग वाली, हमें इधर जॉयफुल वाली फीलिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं बैलेंस के बारे में भी बात करूंगा। यस, मूवी में हमें जो यहाँ पे कैमरॉन और टोवा कैरेक्टर देखने को मिले हैं, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं, आप लोग जब पूरी मूवी देखेंगे ना, तो आप लोगों को भी दोनों कैरेक्टर से काफी ज्यादा जो है ना इधर दिल के करीब हो जाएंगे। एक ऐसे कैरेक्टर जो कि अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने में लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं कैमरॉन के बारे में बात करता हूँ, किस तरह से जो है ना वो अपने फादर को ढूंढ रहा है कि एक्चुअली में मेरा पर्पस क्या है और मुझे यहाँ पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ हमें जो टोवा देखने को मिल रही है, उसका सन यहाँ से चला गया, उसके हस्बैंड यहाँ से चले गए, तो वो यहाँ से निकलना चाहती है। और हमें इन दोनों का जो रिलेशन दिखाए ना, कि कैसे एक सन और मदर वाला रिलेशन है, कि किस तरह ये उसकी अपने सन, मतलब वैसे सन तो नहीं है, मगर एक तरह से उसको अपना सन बना के उसकी मदद करती है। और दोनों ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि मूवी देखने के बाद पता भी लगता है कि दोनों का यहाँ पे होना जरूरी था। लाइक अगर आप लोग किसी एक कैरेक्टर को भी हटा देना, तो मूवी लिटरली बिल्कुल ही यहाँ पे अलग लगेगी। मूवी का जो मेन मीनिंग है वही जो है ना इधर साइड में हो जाएगा। और ओवरऑल मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में शूट हुई है। हमें जो सिनेमेटोग्राफी देखने को मिली है, हमें जो माउंटेन्स, लैंड, बहुत ब्यूटीफुल वे देखने को मिला है, और उस वाले वे में हमें ब्यूटीफुल स्टोरी को दिखाया। तो अब यहीं से कह सकते हैं कि लाइक आई एम प्रीटी श्योर जब ये लोग मूवी बना भी रहे होंगे ना, इनको पता था कि ऑडियंस को मूवी कैसे पसंद आएगी। अगेन मैंने बोला ना, ये वन ऑफ दोज मूवीज है जो कि आप लोगों को स्टार्टिंग से बहुत अच्छी इधर लग जाती है। आप लोगों का अगर मूड भी खराब होगा ना, तो इस वाली मूवी को देख के आप लोगों का मूड एक अलग वे में बदल जाएगा। मगर उसी के साथ हमें इमोशनल मूवी भी देखने को मिली है। आप लोगों के इधर टीयर्स भी आ सकते हैं, आप लोग इधर हंसेंगे भी। और इसके अलावा 2 घंटे की मूवी है, मगर ट्रस्ट मी बिल्कुल भी यहाँ पे बोरिंग वाली फीलिंग नहीं आती। स्टार्टिंग में आप लोगों को मे भी लग सकता है कि मूवी बोरिंग तो नहीं है 2 घंटे की, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ही अच्छे पेस पे हमें मूवी दिखाई गई है। जहां जहां जो है ना कुछ होना होता है, लाइक अगर किसी कैरेक्टर का डिसएग्रीमेंट होना होता है, तो उसको बहुत अच्छे वे में दिखाया गया है। पूरी मूवी ना कभी भी अपने पर्पस से नहीं हटती। मैंने जैसे कि बताया ना कि मूवी में हमें बहुत चीजें देखने को मिली है, जिसमें से लोनलीनेस हो गई, यहाँ पे ग्रीफ हो गया, यहाँ पे आप अपने जो पास्ट के ट्रॉमा है उससे ओवरकम कैसे करते हो। लाइफ अगर आपको, जिसको कहते हैं ना, आंसर ढूंढ रहे होते हैं, एक ऐसा आंसर देती है जो कि आप लोग भी, जिसको कहते हैं ना, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हमें इस वे में आंसर मिल जाएगा। उस वाले आंसर को आप एक्सेप्ट कैसे करते हो। तो बहुत अच्छे वे में इस वाली मूवी को दिखाया। और बस लास्टली मैं इधर एक्टिंग के बारे में बात करना चाहूंगा।
चाहूंगा। रूवी स्पोरमैन का तो हमें अच्छा कैरेक्टर देखने को मिला, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, मगर ओवरऑल अगर मुझे पिक करना ना तो यहाँ पर हमें जो सैरी फील्ड देखने को मिली है, आई मीन इन एक्ट्रेस ने अपना 500% दिया इस वाली मूवी के लिए एंड शी कैन बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। आई डोंट नो होती है या नहीं होती, या अगर तो होती है तो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लाइक मूवी में जिसको कहता है ना एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट वो छोड़ के जाती है। मूवी में हमें उनका जो कैरेक्टर है बहुत ही अलग अलग वे में दिखाया गया है। लाइक कभी ये हैप्पी होता है, कभी सैड होता है, कभी एंग्री होता है, तो इन्होंने हर इमोशन को बहुत अच्छे वे में इधर कैप्चर किया है। तो यहाँ पे मुझे तो सैरी फील्ड की जो परफॉर्मेंस है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और मैंने जैसा कि बोला ना कि मूवी यहाँ पे इमोशनल है, आप लोगों को लिटरली मूवी के जो लास्ट के 15 से 20 मिनट है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लग सकते हैं। जो इधर ऑक्टोपस का कैरेक्टर है वो किस तरह से इनकी जो लाइफ है उसमें एक किरदार अदा करता है, और मूवी को जिस तरह से इन्होंने एंड किया है ना तो आप लोग भूल जाते हैं कि आप लोगों के दाएं बाएं क्या हो रहा है। बिल्कुल हमारी जो तवज्जो है ना वो इसी के स्क्रीन पर होती है। अब मैं बस सेकंड लास्ट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए ये वाली मूवी मैंने आप लोगों को इतनी तारीफें कर दी जो कि सब्जेक्टिव चीज़ है, मुझे ये वाली मूवी बहुत अच्छी लगी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम बात करते हैं ना मूवीज़ के बारे में, डेट मूवीज़ बेसिकली ना आप लोगों को कम्युनिकेट करती हैं, कुछ मीनिंग देती हैं। अगर किसी को बताना हो ना ये वाली चीज़ और अगर वो पूछे कि कैसे, तो आई थिंक कि ये वाली मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। हमें जो यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई गई है, और यही यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पॉइंट आने जा रहा है कि ये वाली जो मूवी है ना इसमें जो हमें स्टोरी दिखाई गई है, जो थीम दिखाई गई है, आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके साथ ये वाली चीज़ इधर हुई होगी। जो एल्डर एज है, हो सकता है उनकी ज़्यादा तादाद हो, मगर काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो यू नो बचपन में उनसे कोई यहाँ पे चला गया मगर अभी तक वो आंसर ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो यहाँ पे लाइक खुद छोड़ के गया है घर को। हमें रियल लाइफ भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, आप लोग भी न्यूज़ में सुनते होंगे दाएं बाएं, या वो अपनी मर्जी से जो है ना कहीं और जगह रह रहा है, 30 से 40 सालों बाद उसका अगर आंसर मिलता है, कोई अगर पता लग जाता है कि वो अगर गया था तो क्यों गया था, तो वो पूरा हमें जो साइकिल वाला मूवमेंट देखने को मिलता है ना, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी काफ़ी दफ़ा दूसरे लोगों की स्टोरीज देखी होंगी। तो आई एम प्रिटी श्योर कि उन लोगों के लिए जो ये वाली मूवी है ना ये तो एक बहुत ही एक्सट्रीम और बहुत ही अलग तरह से बहुत ही इमोशनल वे में होने जा रही है हमारे और आपके लिए। अगेन हम सिर्फ इस वाली मूवीज को जज इसकी फिल्म मेकिंग और यहाँ पे हमारे सामने क्या प्रेजेंट किया उससे ही कर सकते हैं, मगर उस वे में भी जिसको कहते हैं ना हमें भी एक तरह से थोड़ा हिला देती है ये वाली मूवी, और इसको कितने ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये यहाँ पे जो है ना बेसिकली मैं इस वाली मूवी के बारे में कहना चाह रहा हूँ। ओवरऑल रिव्यू दूं तो यहाँ पे रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स इज अ मस्ट वॉच मूवी। मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोग इस वाली मूवी को देख सकते हैं, मैं बोलूंगा आप लोग इस वाली मूवी को अपनी लिस्ट में टॉप में रखें। जॉयफुल मूवी है, इंटरटेनिंग मूवी है, ब्यूटीफुल मूवी है, और यहाँ पे जिसको कहते हैं ना एक थोड़ी सैड वाली भी इमोशनल भी मूवी है, वो सैडनेस वाली चीज़ वहाँ पे होना ज़रूरी थी। इसी वजह से जो मूवी है ना वो सही मायनों में कंप्लीट हो पाए। 5 में से अगर मुझे इसकी रेटिंग देनी हो तो मैं इस वाली मूवी को 4.75 की इधर रेटिंग दे रहा हूँ। जाएं और अभी जो है ना आप लोग इस वाली मूवी को देखें, और ऐसी मूवीज़ और यहाँ पे बने, बड़ी स्क्रीन के लिए बने या OTT के लिए बने, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऐसी मूवीज़ की हमें नीड है आज के दौर में अगर मैं बात करता हूँ। ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।